लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग आवर्त काल भी करते हैं। लास्ट लेक्चर सब में क्या हो रहा था कि हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन पढ़े, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पढ़े, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन पढ़े, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पढ़े, मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन पढ़े। अब क्या है कि इक्वेशन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब रहा उसमें क्वेश्चन की बात, तो जब मैं एसएचएम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तो आपका लूसेंट बुक से और अरिहंत का जो एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स का बुक आता है उससे मैं क्वेश्चंस आपका अच्छे क्वेश्चंस उस बुक का मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चंस के लिए टेंशन मत लीजिए, और वो लास्ट में क्वेश्चंस का राउंड आपका चलेगा जब एक बार पूरा थ्योरी कंप्लीट हम कर लेंगे। अब क्या है कि आज का टॉपिक क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी एसएचएम का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको हम लोग सीरियसली कंसीडर करिएगा इस टॉपिक को। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग दो चीज का टाइम पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम का और एक मास स्प्रिंग सिस्टम का। ये जो सिंपल पेंडुलम आप देख रहे हैं, जो इस तरह का पेंडुलम है, हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में भी पेंडुलम को देखते हैं। तो इस सरल लोलक या पेंडुलम जिसको कहते हैं, इसका टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं कि कैसे टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम जिस रस्सी से लटका हुआ है, पेंडुलम जिस रस्सी से लटका हुआ है, ये जिस पॉइंट से लटका हुआ है, इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं सस्पेंशन पॉइंट। सस्पेंशन पॉइंट या निलंबन बिंदु, जहां से वो सरल लोलक जहां से निलंबित है, जहां से लटकाया गया है। और बॉडी के द्रव्यमान केंद्र तक, यानी इस सस्पेंशन पॉइंट से लेकर बॉडी के द्रव्यमान केंद्र तक जो लंबाई है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। तो यहां एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास। सीओएम का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी या ऑफ सिंपल पेंडुलम, या बॉब भी लिख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम के बॉडी को बॉब भी कहते हैं। तो यहां एल क्या है, एल जो यहां पे दिया हुआ एल क्या है, तो एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट, मतलब जहां से लटकाया गया उस बिंदु से लेके बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक, इस बॉब के सेंटर ऑफ मास। बॉब मतलब जो सरल लोलक का जो पिंड है, उसी को हम लोग बॉब कर रहे हैं। अब देखिए यहां टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का हम लोग मानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग, आप भी कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखे होंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। बहुत बेसिक फॉर्मूला है और हम लोग, आप भी कहीं ना कहीं इसको फिजिक्स में देखे होंगे। इसको हम लोग ऐसे 2 पाई बाई ओमेगा आता कहां से है, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में बताते हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये आप जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अगर हम ये ओमेगा निकाल लें, तो हम इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, अब आइए यहां पे, जब यहां पे सिंपल पेंडुलम को मान लीजिए कि कुछ वेलोसिटी देकर इधर भेजा गया, सिंपल पेंडुलम को यहां से कुछ वेलोसिटी देकर भेजा गया, तो ये क्या सिंपल पेंडुलम जाते ही जाएगा, नहीं, एक पॉइंट आके रुक जाएगा और उसके बाद वापस पहले इधर जाएगा और उसके बाद फिर वापस अपने एक्चुअल पाथ की तरफ, यानी मीन पोजीशन। इसको कौन सा पोजीशन कहेंगे, मीन पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि जब हम मीन पोजीशन पे इस बॉब को, इस सिंपल पेंडुलम वाले बॉडी को अगर कुछ वेलोसिटी देकर इधर की ओर भेजे, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर लौटेगा, फिर इस तरह से ये साइकिल करते रहेगा। तो हमको लेकिन टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए हम बता दिए हैं कि हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो आप आ जाइए यहाँ पे,
इस m मास के बॉडी को ग्रेविटी कितने फोर्स से खींचेगा? तो हम लोग जानते हैं कि m मास की बॉडी को ग्रेविटी कितने फोर्स से खींचता है, तो mg फोर्स है, तो ये हमने mg लिख दिया। जब ये m मास की बॉडी को ग्रेविटी mg फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस mg को, ये mg फोर्स का कंपोनेंट तोड़िए। कैसे कंपोनेंट तोड़िएगा? तो आप इस एक्सिस के अलॉन्ग तोड़िएगा। अगर हम एक एक्सिस इधर मान लें और एक एक्सिस इधर मान लें, तो ये एंगल अगर थीटा हम मान रहे हैं, ये एंगल हम क्या मान रहे हैं? थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो देखिए जरा सा, ये एंगल जितना होगा थीटा उतना ही ये एंगल भी होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत बेसिक चीज है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दो एंगल सेम हम कह सकते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब जरा सा इसको तोड़ो, अब इस mg फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ो जरा सा, ये कितना आ जाएगा? इधर कंपोनेंट कितना निकल के आएगा बताइए? ये आ जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा? mg sin थीटा। ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। तो जब आप किसी फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ देते हैं तो जस्ट लाइक एक नोट का जब आप खुदरा करा देते हैं तो नोट तो खत्म हो जाता है, उसी तरह से अगर आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दिए तो वो फोर्स तो खत्म। यानी अब आपको ये mg फोर्स नहीं देखना है, क्योंकि आप इस mg फोर्स का दो टुकड़ा में इसको कंपोनेंट में तोड़ चुके हैं। नोट का खुदरा करा दिए, नोट खत्म, अब खुदरा बचा हुआ है। ये इधर लग रहा है टेंशन, रस्सी है तो उसमें तनाव बल जरूर पैदा होगा। ये टेंशन इस mg cos थीटा को बैलेंस कर देता है, जिस वजह से ये बॉडी नीचे की ओर नहीं जाता है। नहीं, अगर ये टेंशन बैलेंस नहीं करेगा इस mg cos थीटा को, तो mg cos थीटा इस बॉडी को नीचे खींच लेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेंशन इस mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा फोर्स आपको मीन पोजीशन के तरफ जाते हुए दिख रहा है। बॉडी को कौन सा फोर्स, देखिए ध्यान से, कि बॉडी को कौन सा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है, उसके मूल बिंदु की तरफ। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये mg sin थीटा वाला जो फोर्स है वो बॉडी को कहां लेके आना चाह रहा है? मीन पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है। तो ये जो mg sin थीटा यहां जो फोर्स हो गया, उसको हम लोग यहां रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स उसे कहते हैं जो एसएचएम करने के दौरान बॉडी को मीन पोजीशन की ओर लाना चाहता है। तो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स आपका कौन हो गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट है समझना। रीस्टोरिंग फोर्स Fr कौन हो गया यहां पर? mg sin थीटा। और रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा है, और क्योंकि ये रीस्टोरिंग नेचर का है, मतलब रीस्टोरिंग चाह रहा है कि मीन पोजीशन पे वापस लेके आए, इसीलिए हम लोग एक यहां माइनस साइन भी लगा देते हैं। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वापस, ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की ओर लाना चाह रहा है। अब करना क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो कि हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे, याद करो हम लोग जब एसएचएम पढ़ रहे थे, तो एसएचएम जब हम पढ़ रहे थे तो आपको जब इक्वेशन वाला जब सेक्शन चल रहा था तो हम आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच इक्वेशन ला के दिए थे। क्या था एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच इक्वेशन? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आप जरूर पिछले लेक्चर्स को अगर पढ़े होंगे तो ये जरूर आप देखे होंगे। ये मैंने आपको डिराइव करके लाया था। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच मैंने ये इक्वेशन पढ़ाया था। अगर दोनों साइड में मास गुना कर दूं तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? क्योंकि यहां माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो बॉडी एसएचएम करता है उसके रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में? कितना होता है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर गुना डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट जो बोलिए, वाई बोलिए, एक्स बोलिए, जो बोलिए। अब यहां से रीस्टोरिंग फोर्स तो आपका ये है, जो आप इक्वेशन जहां से पढ़े हैं वो है।
और यहां से रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ रहा है, इस सिंपल पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स आपका ये आ रहा है, कितना, माइनस mg साइन थीटा। अब इन दोनों रिस्टोरिंग फोर्स को हम बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कीजिए, कितना हो जाएगा, अगर दोनों रिस्टोरिंग फोर्स को हम बराबर कर दे तो माइनस mg साइन थीटा, मान लो इसको हम इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर बराबर करें, ये रिस्टोरिंग फोर्स इस सिंपल पेंडुलम का आया है माइनस mg साइन थीटा, और जनरली हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला जानते हैं, ये जानते हैं, इसीलिए दोनों को बराबर कर रहे हैं, 1 और 2 को बराबर कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, माइनस mg साइन थीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यहां से माइनस कैंसिल्ड आउट, m कैंसिल्ड आउट। अब क्या है, साइन थीटा, अगर आप एक चीज गौर कीजिए, अगर मान लो कि हम इतना लेंथ को इस पूरे लेंथ को अगर हम y बोले, इस पूरे लेंथ को कितना बोले, y, सपोज हम इस पूरे लेंथ को क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, ये पूरा लेंथ मेरा क्या है, y है, और ये कितना डिग्री, ये क्या था, 90 डिग्री था। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस एंगल का, इस थीटा का, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जरा साइन वैल्यू लो तो ले सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको साफ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसमें आप इस थीटा का साइन वैल्यू लीजिए, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा, हम लोग सब जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा y, y मतलब हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं y, और हाइपोटेनस कौन होगा, ये l। तो आप ये साइन थीटा का वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री से, साइन थीटा का वैल्यू जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से y अपॉन l ला रहे हैं, वो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा, g गुना y अपॉन l ओमेगा स्क्वायर y, यहां से y और y कैंसिल्ड हो गया। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर g अपॉन l आ रहा है, तो सिर्फ ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर g अपॉन l। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लेके आ गए। यहां पर सिंपल पेंडुलम के केस में ओमेगा कितना आ रहा है, रूट अपॉन g, रूट अंडर g अपॉन l। और अभी हम जस्ट आपको शुरू में ही बता रहे थे कि टाइम पीरियड का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा का अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल दे, जो ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं, जो यहाँ ओमेगा का वैल्यू निकाले, अगर यहाँ ओमेगा का वैल्यू डाल दें तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई, अगर ओमेगा की जगह ये डालिएगा तो एल ऊपर चला आएगा और जी नीचे आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर कहीं ना कहीं जरूर आज से पहले देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन ये रिजल्ट आता कैसे है, ये आपके सामने है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, जहां एल क्या है वो आपको हम भली बात यहां समझा चुके हैं। और ये आया कैसे, ये फॉर्मूला, ये एक एक स्टेप आपके सामने हमने खोल कर रख दिया है। एक चीज भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, सारा चीज इसमें क्लियर है। तो एक तो तुमको टाइम पीरियड में सिंपल पेंडुलम का हम निकाल के दिखाएं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। अब आ जाओ, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम जहां पे एक स्प्रिंग से एक बॉडी अटैच रहेगा, और अगर तुम इस बॉडी को कुछ वेलोसिटी दे दोगे तो जरूर ये बॉडी इधर जाएगा, और ये बॉडी जब इधर जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग में क्या होता है, अगर स्प्रिंग से अटैच किसी बॉडी को अगर आप खींचिएगा तो जिधर की ओर आप खींचे हैं
उसके विपरीत दिशा में एक आपको स्प्रिंग फोर्स फील होता है। आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं इसको। स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो जिधर आप खींचे हैं उसके विपरीत दिशा में आपको एक बल महसूस होता है, जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? यहां पे कितना डेवलप होगा? मान लीजिए कि आप इसको x खींचे हैं तो स्प्रिंग फोर्स पैदा हुआ होगा माइनस के एक्स। बड़ा बेसिक सा ये सब भी चीज आप सुने होंगे। वर्क एनर्जी, अगर वर्क एनर्जी पावर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तब भी आप स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला जरूर सुने होंगे कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स होता है। और ये स्प्रिंग फोर्स कर क्या रहा है? देखो, जब तुम इसको खींच रहे हो इधर की ओर, आप एक्स इधर की ओर खींचे हैं तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। यानी स्प्रिंग फोर्स चाह रहा है कि बॉडी को हम किधर लेके आए? मीन पोजीशन पे लेके आए। इसका मतलब है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां रिस्टोरिंग फोर्स आपका कितना आ गया? माइनस के एक्स। और ऐसे आप रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला जानते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जो यहां भी मैंने कहा है यहां पे, और आपको रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल इक्वेशन अगर आप जाइएगा इस लेक्चर में जहां पे हम आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाले थे, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आपको बतलाए थे। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आप डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर सकते हैं या x से। हम यहाँ x से डिनोट कर रहे हैं, वहां पे हमने y लिखा था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट किया था। इसमें y और x में कुछ रखा नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां स्प्रिंग बॉडी सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा है? माइनस के एक्स। तो यहां से अगर ये इक्वेशन 1 इसको मानिएगा और इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, तो अगर यहां भी इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करो तो कितना आ जाएगा? माइनस के एक्स बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल्ड, माइनस माइनस कैंसिल्ड, और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? यहां से एम इधर चलाएगा और स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा रूट अंडर के अपॉन एम। तो देखिए आप यहां भी ओमेगा निकाल लिए। तो हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। और इस केस में भी पहले हमने ओमेगा निकाला और वही ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए तो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। उसी तरह से यहां भी हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में भी ओमेगा निकाल लिए हैं। तो बस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इस फॉर्मूले में अगर ओमेगा का मान डाल दे तो यहां पे ओमेगा नीचे है तो एम ऊपर चला जाएगा और के नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। ये देखिए, तो यहां से हमने टाइम पीरियड का अभी टॉपिक हमने जस्ट स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम पीरियड का जस्ट हमने यहां पे स्टार्ट किया। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला निकल के आया? 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। अब मास स्प्रिंग सिस्टम का क्या आया? 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। तो ये तो बस स्टार्ट है। अभी तो टाइम पीरियड में हम लोग को बहुत आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है और हम लोग 1 बाय 1 सारे को डिटेल में स्टडी करेंगे। और थोड़ा 1-2 दिन अभी क्लास डिस्टर्ब हो गया था, नहीं हम थोड़ा कुछ बिजी थे, लेकिन अब डेली आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे। और प्लस कि क्वेश्चंस के लिए लास्ट में हम फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं, लूसेंट के बुक से और अरिहंत एक्स ग्रुप से आपको क्वेश्चंस हमने अच्छे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको हम बता देंगे। और आज के लिए इतना।